कक्षा 10 के विषय गणित के महत्वपूर्ण सूत्र। प्रश्नावली नंबर 1, वास्तविक संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस में r हो। नंबर 2, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF a, b गुणा LCM a, b बराबर होता है a गुणा b के, अर्थात HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के। प्रिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें प्रिमेय संख्याएं कहा जाता है, जहां p व q सह अभाज्य है। प्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। प्रिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2n गुणा 5m के रूप में हो। प्रिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2n गुणा 5m के रूप में ना हो। प्रश्नावली नंबर 2, और प्रश्नावली नंबर 2 का नाम है बहुपद। तो बहुपद px, बहुपद की घात। बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, अर्थात x की जो सबसे उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। रेखिक बहुपद। x की उच्चतम घात 1 हो तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद। x की उच्चतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद। यदि x की उच्चतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। किसी बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। माना बहुपद ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, यह जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ax की स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c है तथा इसके शून्य के अल्फा एवं बीटा है तो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस b बट्टे a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c बट्टे a होता है। यदि बहुपद के शून्य के अल्फा व बीटा दिए हो तो बहुपद के कोष्टक x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा अर्थात शून्यकों का योग गुणा x प्लस में अल्फा बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। विभाजन एल्गोरिथम। यदि px व gx कोई दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम बहुपद qx और rx इससे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणा qx प्लस में rx होता है। प्रश्नावली नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। वह समीकरण जिसे ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है, अर्थात इसमें चर राशि दो हो ax प्लस में by, जिसमें x भी चर है और y भी चर है, अर्थात इसमें दो चर हो उसे हम द्विघात रैखिक समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं, अर्थात जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हो एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। यदि दो सरल रेखाओं की समीकरण a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 व a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत युग्म अद्वितीय हल होने की शर्त है, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो संगत युग्म होता है और उसके अद्वितीय हल होता है। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के बराबर होता है। संपाती रेखाएं यानी संगत युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात संपाती रेखा के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसके अंदर शर्त यह होनी चाहिए कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 समांतर रेखा है। असंगत युग्म अर्थात समांतर रेखा जिसका कोई हल नहीं होता है कि शर्त a1 a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 होना चाहिए। यदि नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो और नाव x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो नदी y किलोमीटर प्रति घंटा और नदी y किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल के अनुकूल, यानी अगर यदि नाव धारा के अनुकूल हो तो चाल बराबर होता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और
प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। यदि एक्स की स्क्वायर का गुणांक शून्य ना हो तो द्विघात समीकरण के शून्य के द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र या शिरद्राचार्य सूत्र। समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0। हल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। डी बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4ac। डी विविक्तर बोलते हैं। मूलों की प्रकृति। दो भिन्न वास्तविक हल होंगे यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। दो समान वास्तविक हल होंगे यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। कोई वास्तविक हल नहीं होगा यदि समीकरण बी की स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है। प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ए प्लस में डी प्लस में ए प्लस में 2d प्लस में ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस में n माइनस 1d। ए बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर होता है सार्वय अंतर और डी निकालने का सूत्र a2 माइनस a1 अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो हमें डी प्राप्त होता है। एनवां पद या अंतिम पद एल या ए एन बोलते हैं जिसे बराबर यानी अंतिम पद या ए एन ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस 1d। एन पदों का योग एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक 2a प्लस में एन माइनस 1d और कोष्टक बंद, या एस एन बराबर एन बट्टे 2a प्लस में एल जहाँ प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो। यदि ए पी के 3 पदों का योग दिया हो तो हम वे 3 पद मानेंगे ए माइनस डी ए और ए प्लस में डी। यदि ए पी के 4 पदों का योग दिया हो तो हम 4 पद मानेंगे ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d। यदि 3 संख्या ए बी व सी ए पी में हो तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी या बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। यहाँ बी को ए व सी का समांतर माध्य कहा जाता है। अंत में आरवां पद प्रारंभ से n माइनस आर प्लस 1वां पद होता है। प्रश्नावली नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र। या में दो बिंदु P व Q दिए हो तो उनके मध्य दूरी सूत्र पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र। यदि पी क्यू बिंदु को कोई अनुपात m1 m2 में विभाजित करता है तो बिंदु R के निर्देशांक x के लिए m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टा m1 प्लस में m2 और y बिंदु के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टे m1 प्लस में m2। मध्य बिंदु सूत्र। P और Q का मध्य बिंदु R है तो मध्य बिंदु सूत्र अर्थात x1 प्लस में x2 बट्टे 2 और y के लिए y1 प्लस में y2 बट्टे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया हो तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y1 और कोष्टक बंद प्लस में x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस में x3 कोष्टक y1 माइनस y2 कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। और संरेखता की शर्त। यदि बिंदु ए बी और सी संरेखी हो तो तीन बिंदु ए बी और सी के संरेखी की होने की शर्त है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 1/2 बड़ा कोष्टक x1 छोटा कोष्टक y2 माइनस y3 की छोटा कोष्टक बंद प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y2 माइनस y3 और कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद बराबर 0 अर्थात तीनों बिंदु इसकी तुलना हम 0 से करेंगे।